तेनालीराम और अहंकारी जादूगर। रोचक कहानी। एक दिन एक जादूगर कृष्णदेव राय के दरबार में आया। अपने जादू के और करामातों से उसने सभी दरबारियों का बहुत मनोरंजन किया। कृष्णदेव राय भी उसके जादू से मंत्रमुग्ध हो गए। उस जादूगर को अपने जादू पर बड़ा घमंड था, इसलिए उसने अपना जादू दिखाने के बाद दरबार में उपस्थित दरबारियों को चुनौती दे डाली कि कोई जादू के खेल में उसे हरा कर दिखा दे। इस चुनौती के बाद सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी की उस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। तेनालीराम बैठकर दूसरे दरबारियों के सामने आकर चुनौती स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु जब कोई सामने नहीं आया तो वह स्वयं खड़ा हो गया और जादूगर की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने जादूगर से पूछा, मैं जो बंद आंखों से करूंगा, क्या तुम वो खुली आंखों से करके दिखा सकते हो? यह सुनकर जादूगर हंस पड़ा और बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं निश्चित रूप से खुली आंखों से वो कर सकता हूँ जो तुम बंद आंखों से कर सकते हो। इसके बाद तेनालीराम द्वारपाल के पास गया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। द्वारपाल तुरंत बाहर गया और अपने दोनों मुट्ठी में रेत भरकर वापस लौटा। तेनालीराम ने द्वारपाल की एक मुट्ठी की रेत अपने हाथ में ले ली और अपनी आंखें बंद कर वह रेत अपनी आंखों के ऊपर डालने लगा। ऐसा करने के बाद वह जादूगर की ओर मुड़ा और बोला, अब तुम्हें ये आँख खोलकर करना है। जादूगर यह नहीं कर पाया और अपनी हार स्वीकार कर राज दरबार से चला गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के चातुर्य से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली या कुशल क्यों ना हो, घमंड उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। वहीं बुद्धिमानी, सूझबूझ और सही समय पर सही सोच का उपयोग करके बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। तेनालीराम ने अपनी चतुराई से साबित कर दिया कि केवल कौशल ही नहीं बल्कि विनम्रता और बुद्धि भी सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें कभी भी अपनी क्षमताओं पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।